रूस के वसीअ और इस दही इलाकों के मराकज़ में एक ऐसी दुनिया वाक़या है जहाँ वक़्त पुरसुकून माहौल के साथ रुका हुआ नज़र आता है, जहाँ कदीम रवायात, सकाफ़त और बेसाख्ता मनाज़र को देखकर यहीं रुक जाने को जी चाहता है। तो रशिया विलेज लाइफस्टाइल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर रूस के दही इलाकों के दिन में खुशामदीद। आज हम रशिया की तारीखी और खूबसूरती से भरपूर कुछ ऐसे गांवों की सैर करेंगे जहां जाकर आप इन गांवों में खो जाएंगे। तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। मंदरोगी विलेज, जिसे वरोगनी मंदरोगी भी कहा जाता है, एक दिलकश गांव है जो शुमाल मगरबी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग और वोल्गोग्दा के शहरों के दरमियान रेसवेरा के किनारे वाक़या है। ये गांव दूसरी जंग अजीम के दौरान तबाह होने के बाद 20वीं सदी के आखिर में मुकम्मल तौर पर दोबारा तमीर किया गया था और इसके बाद ये एक मकबूल सियाहती मुकाम बन गया जो अपने रूसी फ़न तमीर, दस्तकारी और सकाफत के लिए जाना जाता है। मंदरोगी असल में एक छोटे से गांव के तौर पर मौजूद था, जिसमें मुकामी किसान आबाद थे। ये गांव खित्ते के बहुत से दूसरे लोगों की तरह दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत और जर्मन अफवाज के दरमियान लड़ाई के दौरान तबाह हो गया था। कई दहाइयों तक मंदरोगी को बड़ी हद तक तर्क कर दिया गया और इसे खंडरात में छोड़ दिया गया, लेकिन फिर 1996 में दोबारा तमीर किया गया। आज मंदरोगी एक सकाफती और सियाहती मराकज़ के तौर पर जाना जाता है, जहां ज़ाहिरीन रवायती रूसी दस्तकारी और लोक फ़न को तलाश कर सकते हैं। गांव अपनी क्राफ्ट वर्कशॉपों के लिए मशहूर है, जहां कारीगर मुख्तलिफ किस्म की गुड़िया, हाथ से पेंट शुदा सेरामिक्स, लकड़ी के नक्शो निगार, फीते और शीशे के काम जैसी मसनूआत बनाते और बेचते हैं। गांव में एक म्यूजियम है जो रूसी वोडका की 2500 से ज़्यादा इकसाम को ज़ाहिर करता है। इसके सबसे मुनफरिद और पुरकशिश मकामात में से एक है। लकड़ी के घरों के अलावा गिरजाघर और सकाफती इमारतें भी शामिल हैं, जो रूसी तामीराती अंदाज को ज़ाहिर करती है। मंदरोगी सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि एक सकाफती मकाम है जो तारीख, फ़न और रवायात का इम्तियाज़ पेश करती है। जंग में हार जाने के बाद इसका अहया रूसी सकाफत की लचक को ज़ाहिर करता है। अपने खूबसूरत लकड़ी के फ़न तमीर से लेकर इसके कारीगरों के रवायती दस्तकारी तक, मंदरोगी ज़ाहिरीन को दही रूस की खूबसूरती की एक झलक पेश करता है, जो इस मुल्क की तारीखी और विरसे में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक ज़रूरी पड़ाव बनाता है। इसके साथ अब हम रूस के सबसे खूबसूरत और तारीखी एतबार से अहम गांव में से एक, जो मॉस्को के शुमाल मशरिक में तकरीबन 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये गोल्डन रंग का गांव ज़डोल है, जो अपनी अच्छी तरह से महफूज करून वस्ता के फ़न तमीर, गिरजाघरों, हकाहों और लकड़ी की इमारतों के लिए मशहूर है। अपने छोटे साइज़ के बावजूद ज़डोल की एक भरपूर तारीख है जो 1000 साल से ज़्यादा पर मुहित है, क्योंकि ये गांव 10वीं सदी का है, जो इसे रूस के कदीम तरीन बस्तियों में से एक बनाता है। इसका तस्करा सबसे पहले 1024 में तारीखी रिकॉर्ड में एवान रूस के शुमाल मशरक़ी हिस्से में एक फ़रोग़ पज़ीर तिजारती मराकज़ के तौर पर मिलता है। 12वीं सदी में ज़डोल शहज़ादा यूरी के दौरे हुकूमत में रोस्तोव ज़डोल की राजधानी बन गया, जिसने बाद में मॉस्को की बुनियाद रखी। 13वीं सदी के बाद ज़डोल ने एक बड़े मजहबी मरकज़ के तौर पर शोहरत हासिल की, जहां बहुत सी खकाहें और गिरजाघर बनाए गए। ज़डोल सफ़ेद पत्थर की शानदार फ़न तमीर के लिए मशहूर है, जिनमें से अक्सर सदियों से महफूज है। ये 14वीं सदी की खकाहों ज़डोल की सबसे अहम निशानियों में से एक है, जो अपने किले जैसी दीवारें, खूबसूरत गिरजाघर
और अपने घंटी टावर के लिए मशहूर है। सोवियत दौर के दौरान ज़डोल को एक महफूज तारीखी शहर नामजद किया गया था। 1960 की दिहाई में ज़डोल की बहुत सी तारीखी इमारतों को बहाल करने की कोशिशें शुरू हुई, जिससे म्यूजियम टाउन के तौर पर इसकी साख मजबूत हुई। आज ज़डोल एक अहम सियाहती मुकाम है जो दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचता है, जो इसकी तारीखी सकाफत और शानदार फ़न तमीर के मुनफरिद इम्तियाज़ का तजर्बा करने यहाँ आते हैं। ये गांव अपनी पुरसकून गलियों, तारीखी यादगारों और कुदरती मनाजर के साथ बड़े शहरों की हलचल से पुरअमन अतकाफ पेश करता है। क्योंकि ज़डोल एक गांव से ज़्यादा है, ये रूस की गहरी तारीखी जड़ों और मजहबी रवायात का जिंदा सबूत है। इसकी अच्छी तरह से महफूज कुरान वस्ता की इमारतें, गिरजाघर और खाकाहें माजी में एक खिड़की पेश करती हैं, जहां ज़ाहरीन गुजरे हुए वक़्त को महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम मॉस्को से तकरीबन 300 किलोमीटर शुमाल मशरिक में मौजूद व्यातस्कोए गांव की तरफ चलते हैं। इसके छोटे साइज के बावजूद व्यातस्कोए ने रूस के सबसे खूबसूरती से बहाल और महफूज देहातों में से एक होने की वजह से अहम पहचान हासिल की है। ये गांव अपनी अच्छी तरह से महफूज फ़न तमीर, सकाफती विरसे और दही दिलकशी के लिए जाना जाता है। व्यातस्कोए को रूस के सबसे खूबसूरत देहातों में से एक कहा जाता है, जो तारीख, सकाफत और सियाहत का मुनफरिद अंदाज पेश करता है। इस गांव की इब्तिदा 1202 से हुई, जो इसे यारोस्लावल के इलाके के कदीम तरीन देहातों में से एक बनाता है। ये गांव मॉस्को और रूस के शुमाली इलाकों के दरमियान तजारती रास्ते और एक छोटी बस्ती के तौर पर तैयार हुआ। वोल्गा दरिया के करीब इसके मुकाम ने इसे ताजरों के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टॉप बना दिया और ये तेज़ी से 17वीं और 18वीं सदी के दौरान तजारत का बड़ा मरकज़ बन गया। इस गांव में अपने तरक्की पजीर ज़रात जैसे अनाज और दीगर मसनूआत तैयार करने के लिए जाना जाता था, और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन और लोहार के काम का मरकज़ भी था, जिन्हें करीबी शहरों में पहुंचाया जाता था। 19वीं सदी के दौरान जब ये एक अमीर तजारती शहर बन गया, एक तजारती मराकज़ के तौर पर गांव के स्ट्रेटेजिक मुकाम ने इसे आगे बढ़ने दिया और ये अपने लकड़ी और पत्थर के खूबसूरत फ़न तमीर के लिए मशहूर हुआ। इस अरसे के दौरान तमीर किए गए बहुत से मकानात, गिरजाघर और अवामी इमारतें आज भी बरकरार हैं, जो व्यातस्कोए को 19वीं सदी के रूसी दही फ़न तमीर का एक बेहतरीन नमूना बनाते हैं। ये गांव मजहबी सरगर्मियों का मरकज़ भी था, जहां 18वीं और 19वीं सदी के दौरान कई गिरजाघर तमीर किए गए, जैसे कि क़यामत का चर्च, जो 19वीं सदी के अवाइल में बनाया गया था। गांव के अहम तरीन मजहबी मकामात में से एक है। रूस के बहुत से दही इलाकों की तरह व्यातस्कोए ने सोवियत दौर में अहम तब्दीलियों का तजर्बा किया, क्योंकि ये गांव सोवियत पॉलिसियों से मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से निजी अमलाक को हुकूमत ने ज़म करना शुरू कर दिया। इस अरसे के दौरान गांव के बहुत से अमीर बशिंदे भाग गए या दबाए गए, जिससे गांव की मुआशरत गिर गई। 20वीं सदी के वस्त के दौरान रूस के बहुत से दीगर दही इलाकों की तरह व्यातस्कोए को भी आबादी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग बेहतर मौक़ों के लिए शहरों में चले गए। गांव की बहुत सी तारीखी इमारतें खस्ता हाली का शिकार हो गई और एक बार फिर फलता फूलता गांव अपनी साबका ज़ात का साया बन गया। लेकिन फिर 2000 की दिहाई के अवाइल में इस गांव को बहाल करने और इसकी तारीखी इमारत की बहाली के लिए एक बड़े पैमाने पर बहाली का मंसूबा शुरू किया गया और आज व्यातस्कोए को एक खुली फिजा में अजायब घर में तब्दील कर दिया गया है। इसकी 19वीं सदी की बहुत सी इमारतें अपनी साबका शान में बहाल हो गईं। गांव में एक म्यूजियम कम्प्लेक्स है, जिसमें रूसी तारीख और सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं के जरिए वक्फ किए छोटे अजायब घर शामिल हैं, जिसमें रूसी एंटरप्रेन्योरशिप का म्यूजियम भी शामिल है, जो गांव के ताजर तबके की कहानी बयान करता है। व्यातस्कोए एक रूसी गांव की एक काबिल ज़िक्र मिसाल है,
इसे एहतियात से बहाली और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए दोबारा ज़िंदा किया गया। इसकी भरपूर तारीख़, खूबसूरत फ़न तमीर और सकाफती अहमियत इसे रूस के सबसे दिलकश दही मकामात में से एक बनाती है। और इस वीडियो के आखिर में अब हम रोस्टोव विलेज की तरफ चलते हैं, जो मॉस्को से तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़या है। रूस के कदीम तरीन और दिलकश शहरों में से एक है। 10वीं सदी तक रोस्टोव रूस में असायत के एक अहम तरीन मराकज़ में से एक बन चुका था। ये 1988 में रूस की असायत के बाद ऑर्थोडॉक्स असायत के फैलाव के लिए अहम मुकाम था। 18वीं सदी में तामीराती तरक्की के लिहाज से रोस्टोव का सुनहरी दौर देखा गया। इस दौरान शहर की बहुत सी मशहूर इमारतें, कैथेड्रल तमीर किए गए। रोस्टोव क्रेमलिन शहर के सबसे मशहूर तामीराती निशान है। ये क्रेमलिन किला कहलवाने के बावजूद ये असल में दफाई मकासद के लिए नहीं बनाया गया था। इसने रोस्टोव और यारोस्लावल के मेट्रोपॉलिटन की रिहाइश गाँव के तौर पर काम किया। कॉम्प्लेक्स में कई गिरजाघर, घंटी टावर्स और रिहायशी इमारतें शामिल हैं। मफरूज़ा कैथेड्रल अपने बड़े चांदी के गुंबद के साथ कस्बे में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले ढांचे में से एक है। यह कैथेड्रल रोस्टोव के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक है। कैथेड्रल की घंटी टावर में 13 घंटियों का एक सेट है, जिसमें एक घंटी ऐसी है जिसका वजन 30 टन से ज़्यादा है। आज रोस्टोव एक अहम सियाहती मुकाम है जो अपनी भरपूर तारीख, शानदार फ़न तमीर और पुरसकून मनाजर के साथ ज़ाहरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। ये गांव नैरो झील के साहिल पर वाक़या है, जो इसकी दिलकशी में इजाफा करते हैं। ज़ाहरीन रोस्टोव क्रेमलिन और आसपास के दही इलाकों के नज़ारे की तारीफ करते हुए झील पर किश्ती की सवारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रोस्टोव रूस के सबसे खूबसूरत, तारीखी एतबार से अमीर शहरों में से एक है, जिसका विरसा 1000 साल पुराना है। इसका शानदार फ़न तमीर ख़ास तौर पर इसकी मजहबी अहमियत और रूसी फ़न में इसकी शराकत इसे रूस के सकाफती तारीख में दिलकशी रखने वाले हर फर्द के लिए एक अहम मुकाम बनाती है। तो इस वीडियो में हमने रशिया में मौजूद कुछ खूबसूरत गांव की सैर की, लेकिन अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में यस या ओके ज़रूर लिखें। जल्द ही इस पर पार्ट 2 भी आएगा। और इसके अलावा अगर आप यूरोप में मौजूद कुछ खूबसूरत गाँव की सैर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और एक ऐसा गाँव जो पहाड़ों में मौजूद है, यानी कि तिब्बत की गाँव की सैर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।